आयुष विभाग, हिमाचल प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर रजोल से डॉक्टर ममता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो शुगर की बीमारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले तो ऐसा होता था कि ये शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब तो गाँव में भी इसने अपना पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि दवाई तो हम खाते हैं, लेकिन ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। हमें अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारना होगा। जब हमारे आयुर्वेद में जो है बहुत पुराने ग्रंथों में ये पहले से ही लिखा गया था कि जब हमारा लाइफ़स्टाइल बिगड़ेगा तो हमें इस तरह की बीमारियाँ घेर लेंगी। तो इसलिए ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, तो हमें अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे सुधारना है? जैसा कि आपको पता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, अगर उनका वज़न ज़्यादा हो, तो सबसे पहले तो उनको अपने वज़न को संतुलित करने के लिए अपने आहार यानी डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए और ना ही उनको ज़्यादा देर भूखे रहना चाहिए और ना ही जो उनको चीज़ें नहीं खानी हैं, उनको खाना चाहिए। जैसे दिन में जो है वो भारी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे तली चीज़ें ज़्यादा या नॉन-वेज वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम 3 बार जो हम भोजन करते हैं, उसकी जगह अगर हम 5-6 बार भोजन लें, लेकिन थोड़ा-थोड़ा लें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा हल्का व्यायाम जो है, वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यानी कि अगर हम अपने लिए आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को दें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादा व्रत ना करें, ना ही हम ज़्यादा पार्टियों में जाएँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि पार्टियों में सब अ, भारी खाना ही खाने को मिलता है, तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए और साबुत व छिलके वाली दालों का ही सेवन करें और अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हमें कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे हम ये खाते हैं बेकिंग सोडे वाली चीज़ें खाते हैं, उसका भी जो है वो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जो एक ईस्ट डाल के जो ज़्यादा करके गाँव में भटूरे बनाते हैं, उनका भी कम प्रयोग करना चाहिए। जो नेचुरल ईस्ट होता है, उसका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और खाना जब हम बनाते हैं, जब बहुत तेल इस्तेमाल करते हैं, उसको भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम कुछ सब्ज़ी उबाल के या भाप से पका के वो खा सकते हैं, क्योंकि उससे जो है वो कम से कम तेल हमारे अंदर जाएगा, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे रोटी हम खाएँ, लेकिन रोटी केवल गेहूँ की रोटी ही ना खाएँ। हमें जो है गेहूँ के बीच थोड़ा-सा जौ, थोड़ा-सा चने का आटा मिक्स कर लेना चाहिए और उसी की हमें रोटी खानी चाहिए और एक समय में 1 या 2 से ज़्यादा चपाती ना खाएँ। और चावल अगर हमें खाने ही हैं, जैसे कि हम हिमाचल में रहते हैं, तो हम हिमाचली लोग जो हैं वो बिना चावल के रह नहीं सकते। तो इसलिए चावल जो है वो हमें पुराने खाने हैं, देसी चावल, पुराने चावल और उसका भी जो है वो स्टार्च निकाल के, जिसको आप पिच बोलते हैं, पिच निकाल के जो है उबाल कर चावल खाएँ। और कोशिश करें लेकिन वो भी कम ही खाएँ और ब्रेड ना खाएँ और दलिया अगर हमें खाना है, तो हमें गेहूँ का दलिया ना खाकर जौ का दलिया सब्जियाँ डाल के, जो हमारी सीज़नल वेजिटेबल्स होती हैं, वो डाल के जो है वो हम खा सकते हैं और अंकुरित दालें जैसे हम साबुत मूँग, काले चने, इनको जो है वो अंकुरित करके अपने नाश्ते में खा सकते हैं। और जो सादी दही है, वो हमें कम खानी चाहिए, बल्कि कम क्या परहेज़ ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम सादी दही की बजाय थोड़ा उसका रायता बना के, क्योंकि वो पतला कर लें, जब रायता पतला हो जाता है तो वो हमें इतना नुकसान नहीं करता है। इसलिए हमें दही का भी परहेज़ करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट जितने हैं उनको थोड़ा कम खाना चाहिए। गाय का दूध लें, लेकिन वो भी कम मात्रा में लें। और फलों में हम क्या खाएँ? फलों में जो है हम केला, चीकू, अंगूर, आम, खजूर, ये तो बिल्कुल ना खाएँ। सेब, संतरा, नाशपाती, ये हम पपीता, जामुन, अमरूद, मौसम्मी, ये सब हम खा सकते हैं। और सुबह 45 मिनट या 1 घंटा सुबह सैर करें और 1 घंटा शाम को सैर करें। लेकिन सैर कैसी होनी चाहिए? तेज। ये नहीं कि बातें करते-करते हम थोड़ी-थोड़ी देर रुक-रुक कर सैर करें, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता है।
और अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमारी 300 से ऊपर शुगर चली जाए, तो हमें एकदम से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दवाई जो है वो हम टाइम पे लें और हमेशा अपने खून में शुगर की जाँच करवाते रहना चाहिए और रात का जो खाना है, उसको हम सोने से कम 3 घंटे पहले खाएँ और कोशिश करें अगर ना भी खाएँ शाम का खाना, तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो हम दवाइयाँ जो हम खाते हैं अपने डेली उसमें, तो उसका भी हमें जब हम शुगर नियमित रूप से जाँच करेंगे, तो उसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो खाते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों को खाने का क्या फ़ायदा है। एक तो क्या है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है, वो एकदम शुगर को कम नहीं होने देती, वो कंट्रोल बैलेंस बना के रखती है और हमारा मेटाबॉलिज़्म भी ठीक करती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और दूसरा जो है कि जो इंसुलिन जो है, इसको बनाने में हमारी मदद करती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है। और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस बीमारी के कारण और बीमारियाँ पैदा होती हैं, उन बीमारियों को जो है ये पैदा नहीं होने देती और हमारा जो क्योंकि शुगर का जो मरीज़ होता है, उसका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो हमारे एनर्जी लेवल को भी जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना के रखती हैं। इसलिए और ना ही कोई इसका कोई बुरा असर पड़ता है हमारी सेहत के ऊपर। इसलिए अगर हम शुरुआत में ही शुरू ही हुई है अगर हमारी शुगर, तो इसलिए हम बिना दवाइयों से भी डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सब हमारे ही हाथ में है और हम हमारे हेल्थ सेंटर की योगा गाइड अंजू राणा जो है, वो आपको कुछ योगा के टिप्स देंगी जो कि मधुमेह को कंट्रोल करते हैं। उनको भी आप अपनाएँ अपने जीवन में, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगा गाइड अंजू राणा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है। योग के निरंतर अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज हम कुछ एक ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिससे आपका पैनक्रियास स्ट्रॉन्ग होगा और जो डायबिटिक पेशेंट बाहर से इंसुलिन लेते हैं, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आपकी बॉडी के अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए पहले किसी भी आसन में या सुखासन में बैठ जाएं आराम से। उसके बाद अपने अंगूठे से अपनी एक नासिका क्षेत्र को बंद करेंगे और दूसरी साइड से श्वास भरेंगे। फिर दूसरी साइड से श्वास को बाहर छोड़ेंगे और उसी साइड से श्वास अंदर भरेंगे और दूसरी साइड से बाहर निकालेंगे। ये प्रक्रिया आपको लगभग 15 मिनट तक करनी है। ये अनुलोम विलोम है। अब दूसरा हम करेंगे प्राणायाम कपालभाति। इसमें आप लंबा गहरा श्वास लेंगे। जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस प्रक्रिया को लगभग 15 मिनट करना है। दोनों प्राणायाम 15-15 मिनट रोज़ करने हैं। इसके बाद हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है मंडूक आसन। उसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरह से वज्रासन में बैठ के अपने बाएं हाथ को इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसको इस सर्कल पे अपनी नाभि पे लगाएंगे और दूसरे हाथ से धीरे से इसको दबाएंगे और लंबा गहरा श्वास भरते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इस आसन में आपको अपनी श्वास रोकते हुए कुछ देर रुकना है। फिर धीरे से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इस आसन को आपको लगभग
4 से 5 बार प्रतिदिन करना है। ये मंडूकासन है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन आसनों और प्राणायाम को करने से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्राय अमृतकलशा हस्ताय सर्वमाया विनाशानाय त्रिलोक्यानन्ताय श्रीमहाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्राय अमृतकलशा हस्ताय सर्वमाया विनाशानाय त्रिलोक्यानन्ताय श्रीमहाविष्णवे नमः।